प्राणधन श्रीनगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। एवं जहाँ पर उपस्थित सभी अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और दूर दूर से आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसा कि सबको विदित है कि हम सब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन अवतरण दिवस को मनाने हेतु एवं श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के प्यारे दुलारे पूज्य श्री भाई जी महाराज जी के पावन 50वें संन्यास दिवस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सुनहरे पलों का हम दिव्य अवलोकन कर रहे हैं और इसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसे सुनहरे पल नहीं आते, परंतु हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गोल्डन जुबली मनाने का अवसर हम सबको मिला हुआ है, तो ये हर्षोल्लास का ये कार्यक्रम है, ये समय है, सबके दिल जो है वो हर्ष से भरे हुए हैं। तो संतों का जीवन क्या होता है, जो जीव को मोह रूपी संशय से बाहर निकालते हैं। और संन्यास का अर्थ क्या है, जैसे हमारे पूज्य भाई जी का संन्यास दिवस है, तो संन्यास का सही मायने में अर्थ क्या होता है कि संसार के सभी पदार्थों का त्याग करके, सभी सुखों का त्याग करके, घर बाहर का परित्याग करके प्रभु नाम में निरंतर लगे रहना और जन कल्याण का कार्य करना। और सही मायने में पूज्य श्री महाराज जी ने, भाई जी महाराज जी ने अपने संन्यास जीवन का जो सही मायने में अर्थ है उसका निर्वहन किया है। समस्त जीवन उन्होंने गुरु दरबार की सेवा में लगा दिया और अनेका रूहें हम देख रहे हैं जिनको श्री भाई जी ने गुरु दरबार से जोड़ा है, नाम शब्द के साथ जोड़ा है। उनके माध्यम से जन कल्याण का कार्य निरंतर चल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के चरित्र के बारे में बताया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परसिद्ध दुरावा वंदनीय नीति जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का जो चरित्र होता है वो कपास के समान शुभ होता है। जैसे कपास होती है, वो इतना कष्ट सहने के बाद, क्योंकि उसे कितना कष्ट सहना पड़ता है, उसे काटा जाता है, बुना जाता है और फिर उसके बाद वो कपड़े का रूप लेकर के दूसरों को ढकने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार संत महान पुरुष भी खुद तो दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के अवगुण को ढक लेते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं। इसीलिए तो वो अर्चनीय वंदनीय हो जाते हैं, तभी तो वो वंदन योग होते हैं। दुनिया उनकी पूजा करती है, उसके पीछे कितना कष्ट होता है, कितना तप होता है, कितनी तपस्या होती है। तो ऐसा ही जीवन पूज्य श्री भाई जी का, जो खुद तपते हैं और हम जैसे जीवों के अवगुण को भी ढक लेते हैं।
तो मेरा एक छोटा सा किस्सा भूजी बाई जी कानपुर वालों के साथ मेरी जिंदगी का भी छोटा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। तो बात शायद 28-29 साल पहले की है। उस समय मेरी उम्र शायद 14-15 वर्ष की रही होगी। तो भूजी बाई जी का आना हुआ पठानकोट में। तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती थी संतों के दर्शन करने की। तो मुझे थोड़ा सा समय मिला बाई जी के पास बैठने का, ऐसा अवसर मिला। तो ढेर सारा आशीर्वाद मिला, बहुत सारी बातें की। तो मेरे मन में भावना आई, उनका भगवा वेश देख करके मन में उत्साह होता था। तो मैंने उनसे कुछ सेवा की मांग की कि पूजी भाई जी मुझे कुछ आप अपनी कोई सेवा दे दो। तो वो हंसने लगे कि तू तो बड़ी छोटी है, तो क्या सेवा करेगी। तो कहने मैंने कहा नहीं, आप मुझे कोई भी सेवा दे दो। तो पूज्य भाई जी ने अपना जोड़ा, अपने वस्त्र दे दिए, चलो ये धो करके दे देना। तो मैं उसको उनके कपड़ों को घर ले आई। तो सारे हंसने लगे परिवार वाले, कहते तुम्हें तो रुमाल धोना भी नहीं आता, तो तुम बाई जी के वस्त्र ले आई, और तुम्हें तो ठीक ढंग से धोने में नहीं आएंगे, कभी रुमाल तो धोया नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप में से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, ये कपड़े जो है वस्त्र मैं ही धोऊंगी। तो सारे कहने लगे चलो ठीक है, अच्छी तरह से धोना। तो मैंने बड़े प्रेम से श्रद्धा से उनके वस्त्रों को धोया और उसके बाद अच्छी तरह से प्रेस करके तो पूज्य बाई जी को देने गई। तो बाई जी बड़े प्रसन्न हुए और इतना आशीर्वाद दिया, बड़ा प्रेम दिया। तो मन में इतनी खुशी हुई कि बाई जी का आशीर्वाद मिला है। उसके बाद देखो प्रेमियों, कहने का अभिप्राय यह है कि संतों का एक पल का भी जो सानिध्य होता है वो जीव को क्या से क्या बना देता है। और उसका फल देखो कि भविष्य में संत जो भेष है वही हमारा जीवन बन गया। तो ये संतों का सानिध्य होता है कि कुछ पल का भी उनका साथ मिल जाए तो ना जाने संत हमें क्या दे देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। तो ये उनकी कृपा होती है। तो ऐसे ही संत महान पुरुष सब पर कृपा करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज दे देते हैं बातों ही बातों में जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। तो ज्यादा अधिक ना कहते हुए आज यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री बाई जी महाराज जी, जिनका आज 50वां संन्यास दिवस है, गुरु महाराज जी से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और यही मांग करते हैं कि पूज्य बाई जी ऐसे ही जन कल्याण का कार्य करते रहें, सब पर आशीर्वाद बरसाते रहें। तो आज के इस उपलक्ष्य की सभी संत जनों को और सभी संगत को बहुत बहुत बधाई। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज।